पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने काफ़ी प्रगति कर ली है। कई कार्य जो कल तक हमें असंभव लगते थे आज संभव हैं। पर ऐसे कई सवाल अब भी हैं जिनके जवाब विज्ञान के पास अभी तक नहीं हैं। इस एपिसोड में हम ऐसे 10 सवालों के बारे में जानेंगे। पहला, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? हम उसे कई नामों से जानते हैं, जैसे गॉड, भगवान, अल्लाह और खुदा। लगभग हर धर्म यह मानता है कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, पर विज्ञान हमेशा से इसे नकारता आया है। विज्ञान के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट, जिसे बिग बैंग कहते हैं, से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। पर यह विस्फोट क्यों हुआ और इससे पहले क्या था, इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस पर भी वैज्ञानिकों में मतभेद बना हुआ है। क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमयी दुनिया जीवन जीने लायक बनाने के लिए पृथ्वी का सटीक आकार, सूर्य से इसकी सटीक दूरी, इसका वातावरण, इसका चांद, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं सच में ईश्वर ने ही तो सृष्टि का निर्माण नहीं किया। दूसरा, ब्रह्मांड किस चीज से बना है? जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो एटम से मिलकर बना है, पर आश्चर्यजनक रूप से पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% भाग ही एटम से बना है। बाकी का 95% भाग किससे बना है हम नहीं जानते। अब तक हम जितना जान पाए हैं उससे ये पता चला है कि ब्रह्मांड का ज़्यादातर भाग 2 एंटिटीज से मिलकर बना है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर के बारे में कहा जाता है कि यह गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के फैलते रहने का कारण है। चूँकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी न ही दिखाई देते हैं और न ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं, इनके बारे में ये जानना कि दरअसल ये हैं क्या, लगभग नामुमकिन है। तीसरा, ब्लैक होल के उस पार क्या है? हम सब यह जानते हैं कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश भी इससे वापस नहीं आ पाता। पिछले कुछ दशकों में हमने ब्लैक होल्स के बारे में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा की हैं, पर हम अब भी यह नहीं जानते कि उसके उस पार क्या है। आइंस्टीन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है, जबकि वर्तमान भौतिकी शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरे ब्रह्मांड जाने का द्वार हो सकता है, जिसका इस्तेमाल कर हम काफ़ी कम समय में दूसरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। दुर्भाग्य से अभी हम इतने उन्नत नहीं हैं कि इन थ्योरीज को टेस्ट कर पाएं। ऐसे में सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। चौथा, चेतना कैसे काम करता है? हम मनुष्यों में जागरूकता है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझते हैं। हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं। हम अपना मकसद जानने की उत्सुकता रखते हैं। हम खुद से बातें कर सकते हैं। यह चेतना कहलाती है तथा हमें बाकी जीवों से सर्वोत्तम बनाती है। पर हमें नहीं पता कि ये आती कहाँ से है या काम कैसे करती है। हमारा दिमाग हमारे सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है तथा सभी शारीरिक क्रियाओं को संभालता है। हमारे दिमाग के स्कैन से हमें पता चलता है कि 100 अरब नर्व सेल कितने जटिल तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं। पर दिमाग और चेतना एक नहीं है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमें ये नहीं बताते कि कैसे ये भौतिक दिमाग चेतना का निर्माण कर लेता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस से पता चलता है कि चेतना तब भी काम करती रहती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आखिर ये चेतना है क्या और कहाँ से आती है, हम नहीं जानते। पांचवा, हम सपना क्यों देखते हैं? हमें ये तो पता है
कि जब हम सपना देखते हैं दिमाग में नर्व सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हम सपना देखते क्यों हैं। एक थ्योरी के अनुसार दिन भर की थकान और तनाव से छुटकारा दिलाने के लिए दिमाग ऐसा करता है। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार हम जो असल जिंदगी में करना चाहते हैं पर किसी कारणवश नहीं कर पाते, वो हमें सपनों के रूप में नजर आता है। एक और थ्योरी के अनुसार अगर दिमाग को हार्ड ड्राइव माने तो सपना एक डिस्क क्लीनिंग की तरह काम करता है तथा आपके दिमाग से फालतू पड़े डेटा को निकाल बाहर करता है। थ्योरी तो कई हैं, पर कोई भी ये पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि असल में हम सपना देखते क्यों हैं। छठा, क्या भूत होते हैं? इस विषय पर लोग बटे हुए हैं। जहाँ कई लोग मानते हैं कि भूत होते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि वो नहीं होते। यूं तो भूतों के देखे जाने की बातें और सबूत के तौर पर उनके फोटोज और वीडियोज विश्व भर में मिलते रहे हैं। वैज्ञानिकों को ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे कि ये सिद्ध हो सके कि वो सच में होते हैं। वैज्ञानिकों और घोस्ट हंटर्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सबूत जुटाने की कोशिश की, पर उन्हें जो भी मिला वो कुछ भी साबित करने के लिए नाकाफी था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये दिमागी बीमारी, ओकुलर वाइब्रेशन और दिमाग में इलेक्ट्रिक तरंगों के कारण होता है। चूँकि इस थ्योरी को न ही प्रूव किया जा सकता है और न ही डिसप्रूव, भूत हमारे लिए एक रहस्य ही बने हुए हैं। सातवां, प्लेसिबो इफेक्ट कैसे काम करता है? एक फेक ट्रीटमेंट जिससे मरीज को केवल ये विश्वास दिला देना कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, उसके ठीक होने की गति को बढ़ा देता है। इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मरीजों के शरीर और दिमाग का अध्ययन करने से पता चला है कि ऐसे मरीज जिन्हें ठीक होने का विश्वास हो जाता है, उनके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। लाखों मरीज इस टेक्निक से ठीक होते आ रहे हैं, पर आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ऐसा होता कैसे है। आठवां, मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल मानव सदियों से करता आया है। प्राचीन सभ्यताएं ये मानते थे कि कर्मों के आधार पर आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। कुछ धर्म पुनर्जीवन पर भी विश्वास करते हैं। आज वैज्ञानिक ये तो जान लेते हैं कि व्यक्ति कब मरने वाला है, पर मरने के बाद क्या होता है ये अभी भी एक रहस्य ही है। कई लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस को देखा है, प्रकाश से भरे एक गुफा में खींचे जाने की बात करते हैं। कुछ लोग अपने मरे हुए परिजनों या ईश्वर से बात करने की भी बात करते हैं, पर हकीकत क्या है, विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। नौवां, ब्लड टाइप्स क्यों हैं? हम जानते हैं कि ब्लड टाइप्स कई प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि उनमें मौजूद एंटीजेंस दूसरे ब्लड ग्रुप को काम नहीं करने देते, जिसके कारण हमें सेम ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है। आज विज्ञान ब्लड यानी खून के बारे में काफ़ी कुछ जान गया है, जैसे कि ये कैसे बनते हैं और क्या करते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि इतने तरह के ब्लड ग्रुप इंसानों में क्यों होते हैं। 10वां, पृथ्वी पर कितने तरह के जीव हैं? आज हम मंगल पर बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम पृथ्वी के बारे में उतना नहीं जानते जितना इस ब्रह्मांड के बारे में। दरअसल पृथ्वी के लगभग 75% भाग में पानी है और हम ज़्यादातर इलाकों में जा नहीं सके हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि वहाँ कौन से नए जीव हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब कभी डाइवर्स गहरे इलाकों में जाते हैं, कोई नई प्रजाति मिल ही जाती है। ऐसे में विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि पृथ्वी पर कितने तरह के जीव हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपके हर सजेशन पर काम करता हूँ, तो अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि क्या आप एलियंस पर वीडियो देखना चाहते हैं। कई लोगों ने इसमें काफ़ी रुचि दिखाई। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही एलियन से संबंधित वीडियोस लेकर आऊं। आप सबके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और दिलचस्प एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।